बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। प्रोग्राम आपके मसाइल और उनके हल में एक दफ़ा फिर आप हजरात के सामने हाज़िरी हुई है। ये एक बहन ने सवाल किया है कि ब्यूटी पार्लर का कारोबार करना शरन कैसा है, इसके बारे में ज़रा तफसील बताएं, ये करें या ना करें। देखें, ब्यूटी पार्लर वैसे फ़ी नफ्सी ही औरत ब्यूटी पार्लर में अगर जाकर बग़ैर अपना सतर खोले वहाँ जायज़ काम कराना चाहे तो इसकी गुंजाइश है, लेकिन इसके बावजूद ब्यूटी पार्लर में मुख्तलिफ़ किस्म के मफासिद पाए जाते हैं, गलत चीज़ें पाई जाती हैं जो खिलाफ़ शरअ हैं, तो इस वजह से उनसे इज्तनाब करना हमारे लिए ज़रूरी है। मिसाल के तौर पर वहाँ तस्वीर लगी हुई होती हैं और इसी तरीके से वहाँ म्यूज़िक चल रहा होता है और वहाँ औरतें जब अपना मेकअप कराती हैं और अपने आराइश के मुताल्लिक़ काम कराती हैं तो वहाँ सतर का ख्याल नहीं रखा जाता, सतर खोल के बैठ जाती हैं और इसी तरीके से वहाँ आबरू जो खिलाफ़ शरअ हैं वो बनाए जाते हैं, पलकें खिलाफ़ शरअ बनाई जाती हैं और बाल या तो मर्दों के मुशाबे बनाए जाते हैं या फुस्साक औरतों के मुशाबे बनाए जाते हैं। ये सारी चीज़ें शरअ नाजायज़ हैं और यही चीज़ें अक्सर ब्यूटी पार्लर के अंदर किया जाता है। और दूसरा फरमाया कि ऐसा मेकअप किया जाता है जो मेकअप इंसान के जिस्म पर एक तह की सूरत बन जाता है और उससे न वज़ू होता है और न गुस्ल होता है, क्योंकि पानी उसके इंसान की खाल तक जिस्म तक नहीं पहुंचता और ऊपर वो मेकअप होता है। तो ये इसलिए ऐसा मेकअप कराना और ऐसी ये चीज़ें जो खिलाफ़ शरअ हैं औरत के आराइश में, इससे शरअन मना किया गया है और अक्सर ब्यूटी पार्लर के अंदर यही होता है। तो इसलिए एहतियात की जाए। इसके अलावा औरत को चाहिए कोई अच्छा काम करे कि जिसमें ज़राए आमदन भी हो और उसकी इज़्ज़त भी हो और शरीयत के अंदर भी किसी किस्म की कोई कबाहत ना हो। और वैसे औरतों के लिए ये सबसे ज़्यादा बेहतर और अफजल चीज़ है कि औरत अपने घर के अंदर ही अपने आराइश की कोई सूरत करे और वहाँ अपने नाखून काटना, बाकी चीज़ें करना जो शरीयत के मुताबिक हों वो अपने घर के अंदर करे और घर के अंदर अपनी आराइश को करने को तरजीह दे, बजाय इसके कि ब्यूटी पार्लर के अंदर जाए, क्योंकि ब्यूटी पार्लर के अंदर जाने में बहुत सारी मफासिद हैं और बहुत सारे खिलाफ़ शरअ काम हैं जिससे शरीयत ने मना किया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। जज़ाकल्लाह।